एक लड़का और एक लड़की 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में भटक रहे थे। वे भूख प्यास से बेहाल थे और अब और सहने की हालत में नहीं थे। तभी अचानक उन्हें सामने जमीन दिखाई दी। दोनों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जमीन की ओर नाव चलाई और समुद्र की लहरों ने भी उनका साथ दिया, जिससे वे सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने नाव को किनारे खींचा, थक कर वहीं गिर पड़े। लड़की पानी की तलाश में निकलना चाहती थी। लड़के ने जाते वक्त एक सिग्नल गन साथ ली थी। दोनों जंगल में घुसे, जहाँ पेड़ पौधे घने थे और इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। लड़की भूख से बेहाल होकर जंगली फल खाने लगी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया क्योंकि अनजान चीजें खतरनाक हो सकती थी। चलते चलते उन्हें एक झरना मिला जिसकी सुंदरता ने उन्हें हैरान कर दिया, पर लड़की का ध्यान अब भी खाने पर था। वहीं लड़का तस्वीर खींचने में लग गया, जिससे लड़की चिढ़ गई। उन्हें अब तक नहीं पता था कि यह एक निर्जन टापू है। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तब उन्हें समझ आया कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। लौटते वक्त उन्हें एक गुफा मिली जहाँ चमगादड़ थे। डरकर वे पास के तालाब में कूद गए। जब वे वापस समुद्र तट पर लौटे तो पाया कि उनकी नाव गायब थी। केवल एक लाइफ जैकेट पानी में तैर रही थी। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आग जलाई और रात वहीं बिताई। लड़के ने लड़की को अपना कपड़ा दे दिया और खुद जमीन पर लेटकर सो गया, लेकिन लड़की ने सारी रात बेचैनी में जागती रही। अगले दिन लड़की ने रेत में SOS लिखा और लड़का समुद्र में मस्ती करने चला गया। अब उनका लाइटर भी काम नहीं कर रहा था। वे हर दिन इंतजार करते कि कोई उन्हें बचाने आएगा। दूसरी तरफ उनके परिवार वाले बुरी तरह परेशान थे। लड़का का अमीर पिता हेलीकॉप्टर लेकर रोज उन्हें ढूंढने निकलता। साथ में लड़की की माँ भी होती। एक दिन लड़का लकड़ी से खेलते हुए अचानक एक सड़ी गली लाश के पास पहुंच गया। लड़की डर गई कि कहीं उनका भी यही हाल ना हो। लड़के ने उसे ढांढस बंधाया और दोनों करीब आ गए, पर अगली सुबह लड़की उठी तो लड़का गायब था। डरते डरते ढूंढने पर पता चला कि वह उस लाश को दफनाने की कोशिश कर रहा था। लड़की नाराज हुई कि उसने बताया क्यों नहीं। गुस्से में वह फिसल गई और उसके घुटने में चोट लग गई। लड़का शर्मिंदा था, पर छोटी मैंने माफ कर दिया और दोनों झरने में नहाकर फिर से साथ हो गए। फिर तेज बारिश शुरू हुई, जिसमें लड़का बच्चे की तरह नाचने लगा और लड़की भी मुस्कुरा पड़ी। लेकिन यह बारिश हेलीकॉप्टर को रोक रही थी, जिससे दोनों के परिवार वाले निराश होने लगे। लड़का और लड़की अब उस टापू की जिंदगी में रमने लगे थे, तैरना, गोता लगाना, मजे करना। तभी एक रात को अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। लड़का भागा, लेकिन सिग्नल गन नहीं मिली। हेलीकॉप्टर चला गया और पता चला उनकी कुछ चीजें, पानी की बोतल, सिग्नल गन चोरी हो गई थी। वे अब पूरी तरह से वहां रहने लगे। एक दिन अचानक एक बंदर उनके ऊपर बोतल गिराता है। वही चीजें उसने चुरा ली थी। अगले दिन अचानक लड़के के पापा का हेलीकॉप्टर आ गया। इस बार सिग्नल गन चल गई और दोनों को बचा लिया गया। घर लौटते वक्त दोनों अपने अपने माँ बाप के गले लगे, लेकिन लड़का बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। रात में वह लड़की से मिलने गया, पर उसने उसका चुंबन ठुकरा दिया। उनके परिवारों ने जश्न मनाया, पर लड़का खुश नहीं था। लड़की अब उससे दूर दूर रहने लगी थी। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगे। लड़का अकेला स्कूल जाता, जबकि लड़की के साथ उसकी सहेलियां होती। फिर एक दिन स्कूल का ग्रेजुएशन डांस आया। लड़की राजकुमारी जैसी लग रही थी, लेकिन लड़का वहां नहीं गया। उसके पापा ने कहा, जिससे प्यार करते हो उसे हासिल करने की कोशिश करो, नहीं तो बस पछतावा बचेगा। पार्टी में एक लड़का छोटी में से मिलने आता है, लेकिन तभी वह देखती है कि छोटा शू बारिश में बाहर खड़ा है, उसी तरह जैसे टापू पर। इस बार छोटी में बिना झिझक उसके पास जाती है।